हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। जो मेरी न्यू भाई बहन हमसे जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। और इसमें हम जानेंगे यानी कि जो एकादशी, जो पापा कुंसा एकादशी है, उस दिन क्या खाए क्या नहीं खाए और गौ माता को क्या खिलाना चाहिए। तो आप सभी को अगर इस चीज का जानकारी प्राप्त हो तो आप लोग आज के दिन ऐसी गलतियां भी ना करें जो आपको यानी कि श्रेष्ठ हो नहीं और आप लोग ये गलती दोहराओ। तो वो पापा कुसा एकादशी को लेकर बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन है। वो व्रत कब रखा जाएगा? तो वो है 3 अक्टूबर। तो आपको जरूर से करना है और इसलिए आप तो करना है। और उसके बाद पापा कुंसा की तो दोस्तों जानेंगे और पापा कुंसा एकादशी के सही टाइम। और आपने नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करके और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथ ही आपको अपनी राशि और कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपको भाग्य भी बताते हैं और उसके बाद आपको आसान से आसान उपाय बताते हैं। लेकिन ये भक्तों को जानते हैं कि पापा कुंसा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, 2025 में पापा कुंसा एकादशी का शुक्रवार दिन 3 अक्टूबर 2025 को मनाए जाएंगे। तो इस पावन तिथि पर भगवान यानी पद्मनाभ स्वरूप श्री हरि विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर व्रत का संकल्प लेकर घर के पूजा स्थल को शुद्ध करके कलश स्थापना करें। कलश को स्वच्छ मिट्टी या तांबे के लोटे में जल डालकर आम के पल्लों और सिक्का अक्षर देकर और उनको जो है लाल वस्त्र से या पीला वस्त्र से ढककर स्थापित करें। गंगा जल से ढककर उनको स्थापित करें। यानी शुभ मुहूर्त के अनुसार प्रातः काल उठकर एकादशी का संकल्प लेना है और भगवान विष्णु को पुष्पमाला पहनाकर और धूप निवेद्य और पंचामृत से अभिषेक करें और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 108 बार जाप करना है। पापों से मुक्ति का प्रदान करता है। दिन भर शक्ति विरत रहकर उपवास करना है। विष्णु नाम का सहस्त्र नाम का पाठ करना है। जागरण करना है। हरि नाम का जागरण करना है। और आपको 4 अक्टूबर 2025 में यानी प्रातः काल 6 बजकर और 15 मिनट से लेकर 8 बजकर 40 मिनट तक का आपका पारण करने का शुभ मुहूर्त है। तो आपको तुलसी दल चढ़ाकर जल ग्रहण करें और अंत में ब्राह्मण या निर्धन का जो है उनको भोजन करा के तब भोजन करें। और पापा कुंसा एकादशी के दिन व्रत से जीवित यानी कि जो भी कष्ट है वो करने आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर कोई नारायण जरूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी के कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। पापा कुंसा एकादशी ऐसे हैं जिनके जरूर और जीवन की सभी चीज और उनके आपके मन मुकाबिल हो। तो कुछ ऐसी चीज भी है जो पापा कुंसा एकादशी के दिन भूल के भी नहीं बननी चाहिए। तो पापा कुंसा एकादशी के दिन यानी कि प्रसाद और अंगूर जरूर लेके आए। यानी कि वो बहुत ही प्रिय है श्री हरि विष्णु जी के 5 प्रकार के फल केरा, अंगूर, पपीता, आम सब शामिल है। तो आप लोग जरूर से करिएगा और आपको अपनी माँ के अनुसार ही लाना चाहिए। पपीता और केला अवश्य में ही होना चाहिए। इनमें से कोई एक भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री और किशमिश, किशमिश जो होता है वो अंगूर का ही होता है। तो इस सीजन में तो अंगूर मिलना नामुमकिन होता है। तो आपको किशमिश जरूर से चढ़ानी है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान शिव, हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए।
इससे धन का नाश होता है और इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है, नाश करने वाला फल। नाशपति के अनुसार जो भी यानी कि पापा कुंसा एकादशी या कोई बड़ त्योहार पे खा लेते हैं, उनको कभी भी धन की कमी यानी कि धन की कमी ही कमी रहती है और उस दिन आपको नहीं खाना चाहिए। और दिन आप खा सकते हैं लेकिन कोई बड़ त्योहार पे नहीं खाना चाहिए। और अंगूर जो लोग खाते हैं उनको धन धान्य की साथ ही साथ जन्मों जन्मांतर तक की पड़ी रहती है। और गन्ना अवश्य अर्पित करें। गन्ना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही मंगल कार्य होता है। अगर आपको गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने के भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। साथ ही साथ अगर गन्ना और गुड़ खा लेते हैं तो आपका जीवन में धन की कमी नहीं हो सकती। पापा कुंसा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी के 5 रंग के मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। उस दिन माता लक्ष्मी के मखाने का जरूर चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी का उत्पत्ति समुद्र से जरूर हुई थी, तो वैसे ही मखाने भी कमल के पौधे से ही मिलते हैं और कमल के फूल और मखाने को बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। घर में धन धान्य का भंडार भरे रहते हैं। पापा कुंसा एकादशी के दिन भगवान गणेश के जो भी यानी कि दुर्बा अर्पित करता है तो वो कभी गरीब नहीं रहता, वो आदमी स्वयं ही धनी हो जाते हैं। दुर्बा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाए। भगवान गणेश की कृपा आपको पूरी परिवार पर बने रहे। निर्जला एकादशी के जो खीर अर्पित करता है उसके कुंडली का सभी ग्रह का नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं और धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को स्वरूप पूरे परिवार को जरूर खिलाए। धन संपत्ति ऐश्वर्य का जो है आशीर्वाद देती है, तो माता रानी उनको शास्त्र के अनुसार उसको पापा कुंसा एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। और 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाते हैं। माना जाता है कि पापा कुंसा एकादशी के दिन सीताफल का यानी निदेश होता है और शुभ माना जाता है। तो माता पिता का आशीर्वाद भी मिला हुआ होता माना जाता है। भगवान राम के द्वारा यही वनवास के द्वारा यही फल खाया था, इसीलिए उसका दुखों का सामना कर दिया। तो आपको सीताफल खाना चाहिए, यानी महीना में जो है उसको जरूर से खाना चाहिए, क्योंकि 1-2 बार लेना ही लेना चाहिए। और उस दिन बैगन का सब्जी नहीं खाना चाहिए और जैसे कि बाहर का जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि साथ में बर्फ भी डाला रहता है और उसमें काला नमक भी डाला रहता है। वो जो व्रत होती है वो असफल हो जाती है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बननी चाहिए, तो पूरी घर हो जाती है बर्बाद। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खानी चाहिए और ऐसा खाने से माता लक्ष्मी घर के त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु को क्रोधित हो जाते हैं। और पापा कुंसा एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना और कभी भी निर्जला एकादशी पर नहीं करना चाहिए। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा करने का विधान है। इस बार पूजा करने का कुल जो पावन दिन है वो मांगले बन रहा है। तो इसलिए दोस्तों आपको प्याज के खाना खाता है उनके घर में राहु केतु का वास होता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और इस वजह से आपके घर में दुख दरिद्र का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग ये कार्य नहीं करना है। अगर आपने उस दिन गौ माता को एक श्रेष्ठ चीज खिला दिए तो आपका यानी जीवन धन धान्य हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को जब भी देखें तो पूरा देखना है। और गौ माता के यानी कि गर्मी में ठंडा चीज देना चाहिए और ठंडी में गर्म चीज जरूर से देना चाहिए। अगर आपके पास गौ माता है तो उनकी सेवा और देखभाल अच्छे तरीके से करें, क्योंकि गौ माता का कभी भी जूठा या सड़ा गला चीज नहीं खिलाना चाहिए और उनको झाड़ू या कैसे भी
करके उनको मार के फटकार के नहीं भगाना चाहिए। आपके अगर द्वार पर आए तो आप उनको प्रेम से आपको बढ़िया सा एक रोटी बना कर दे देना है, और उनको जो पहली रोटी होती है वो गौ माता का ही होती है, तो आपको दोगे तो आपका दिन दुगनी रात चौगनी होता है। और उससे ये होता है कि आपके कमाने की स्रोत खुलता है। अगर आपने ऐसा काम नहीं करते हैं तो आपका स्रोत जो है एकदम से धीरे धीरे करके मुट्ठी में चला जाता है। तो वही कहता है कि कभी भी मनुष्य, जो व्यक्ति मुट्ठी बांध कर आते हैं और जो हाथ पसार के जाते हैं, उनसे बड़ा धन्यवान कोई नहीं होता, क्योंकि ये शास्त्र में ही दिया गया है और उनका वर्णन किया गया है कि हर एक चीज का, सब चीज का निदान किया गया है। तो उन्हीं का हिसाब से आपको चलना चाहिए। और जो मनुष्य इतना समझ लेता है तो उनको जीवन में कभी भी कोई तरह की दुख तकलीफ आती नहीं है। आती भी है तो थोड़ी देर के लिए ही रहती है, ज़्यादा दिन नहीं रहते। तो कहते हैं यही कि जब रात होता है तो सुबह भी होता है, अगर सुबह भी हुआ है तो रात भी होंगे। तो यही है। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और उनके साथ साथ जो इंसान गौ माता के, जैसे कि पानी पीने के लिए वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और आप लोग सुन रहे हो, तो इससे भी आपका पाप लगता है। तो इसके बचने के लिए आपको एक ही काम करना, नहीं आपसे हो सके तो पालना नहीं, जब पाल रहे हो तो उनकी सेवा करना। और कितने लोग ऐसे भी गलतियां करते हैं कि गोबर रहते हैं और गौ माता उसी पर 2 दिन 3 दिन घूमते रहते हैं, मतलब पूरा गंदगी फैला के रख लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उनको साफ सुथरा रखे और उनका भी स्नान किया जाता है तो ज़रूर से करवाए। और जब जितना लोग, कितने लोग ऐसे खुदगर्जू होता है कि जब तक दूध लगता है तो गौ माता का सेवा करते हैं, जब देखते हैं कि अब दूध नहीं लग रहा है तो उन गौ माता को खोल के रोड पर भगा दिया जाता है। तो फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो ये उनका पाप जो है सीधे उस परिवार पे ही पड़ता है जो ये पाल रखे हैं। तो ऐसा गलती नहीं करनी है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं हो खिलाने पिलाने की, रखने की, तो आप उस टाइम भी क्यों रखते हो। जब दूध निकालने का टाइम है तो आपने रखे, जब दूध खत्म हो गया तो आप उनको धक्का खाने के लिए छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो इंसान कभी भी जीवन में कोई भौतिक सुख नहीं मिलता, और वो इंसान देखकर ऐसे ही कलपते तरसते रहते हैं और हाथ में कुछ भी नहीं आता। अगर आने का भी होता है तो आके चला जाता है। तो इन चीज से डरे, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी कर्म है। और कुछ पीछा छोड़ देता है, लेकिन कर्म जो है वो हमारे पीछा नहीं छोड़ते। तो बस इस चीज का आप लोग जरूर से फॉलो करिए। और उनके बाद जो है, जिनके घर में देखिएगा कि पहले सबसे पहली रोटी अगर गौ माता को दिया जाए और दूसरी जो पिछली रोटी होती है वो कुत्ता या कौवा को दिया जाए, उनका घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कुत्ता और कौवा जो होता है वो पूर्व जन्म यानी कि होता है, तो उनका उसी द्वारा रोटी पवा जाता है। और वो जो घर में कलेश या कोई तरह की विवाद होता है तो वो उनसे दूर हो जाता है। और आपका पितृ जो है, पितृ आर्यमा, वो आपको बहुत ही पसंद हो जाता है। और हमेशा किचन में 1 लोटा जल भर के रखें और अगली सुबह वही जल उठाकर आपको मुख्य द्वार पे छिड़क देना है। इससे क्या होता है कि आपको जो पूर्वज है वो, उनको जो पूर्वज को यानी कि शांति मिलती है। और सुबह सुबह को माता लक्ष्मी घर आती हैं तो आपको घर आएगी और आपके घर में सदा हमेशा निवास करेगी। तो यही है। और आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बना रहा करिए, क्योंकि आप लोग अगर आधे अधूरी ज्ञान देखते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आते। तो यही है। और अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो आप सभी को समझ में आ सकता है। तो आप लोग इसी हिसाब से करिएगा। तो गौ माता को वो कौन सी चीज़ खिलानी है, तो वो है आपको रोटी में या कुछ में मीठा चीज डाल के, या पूरी, हलवा या खीर, ये या गुड़ के ढेली जो होता है गोले, थोड़ा सा वो डाल के, और गौ माता को अगर पापा कुंसा एकादशी के दिन खिला देते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। और गौ माता का
यानी शुभ वरदान आपको 33 कोटि देवता को प्राप्त होंगे। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तु।